नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य, सत्यवती महाविद्यालय प्रातः और राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास। मैं आज सीईसी का धन्यवाद करती हुई अपने आज के विषय को प्रस्तुत करती हूँ। मेरा आज का विषय है गीता के अनुसार नैतिक शिक्षा। श्रीमद् भगवद गीता उस विशालकाय वटवृक्ष की भांति है जो मानव जाति को आश्रय प्रदान करता है। ऐसा वृक्ष, एक ऐसा विशालकाय वृक्ष जो संपूर्ण मानव जाति को अपनी भुजाओं में समेटे हुए पग पग पर हमारा दिशा निर्देश करता है। और दिशा निर्देश भी उन परिस्थितियों में करता है जब हम बहुत विकट रूप से आपदाग्रस्त हो जाते हैं, विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आचरणीय है, क्या आचरणीय नहीं है। और आज की भाषा में बोलूं तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू की स्थिति में जब हम आ जाते हैं, चाहे हम बहुत छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े मानव तक दिशा निर्देश करने का कार्य, सभी को दिशा निर्देशित करने का कार्य श्रीमद् भगवद गीता करती है। और आज से नहीं कर रही, युग युगांतर से कर रही है। और आज के युग में यह वह त्रिकालातीत शास्त्र बन गया है जिसकी उपयोगिता हमें पग पग पर दृष्टिगत हो रही है। पग पग पर हम अनुभव कर रहे हैं कि हम बहुत सारी आपदाओं में पड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे विभ्रमों में पड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स में पड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे मनोद्वंद्वों में पड़ते जा रहे हैं जो हमें बहुत आधियाँ दे रहे हैं। उसके कारणवश व्याधियाँ हो रही हैं और हम बहुत बड़ी विपदा के जाल में फंसते जा रहे हैं। हमसे यहाँ मेरा अभिप्राय संपूर्ण मानव जाति से है। ये कोई एक देश या एक काल या एक समय की प्रॉब्लम्स नहीं है। ये समस्याएं तो त्रिकालातीत हैं जो मानव को ग्रसित करती जा रही हैं और मानव को ग्रसित करने के साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था को भी ग्रसित करने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि इनका पूरा टारगेट होता है विपदाओं का मनुष्य को अटैक करो, मनुष्य को टारगेट करो, मनुष्य के स्वास्थ्य को टारगेट करो और समस्याओं में के विभ्रम में पड़कर, भंवर में पड़कर वह व्यक्ति अपना सब कुछ नष्ट करता चला जाता है। तो उस समय भगवद गीता हमें बहुत अधिक संबल प्रदान करती है। यह उस अनेक भुजाएं लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं भगवान कृष्ण, और विशाल विराट रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर हमें सभी प्रकार की समस्याओं से हमें निवारण भी बताते हैं। तो गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उसके सभी पाप जो पूर्व जन्म के होते हैं वो भी पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। और गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पवित्र भी बनता है, विष्णु पद को भी प्राप्त करता है और सर्वत्र ख्याति भी प्राप्त करता है, क्योंकि उसके विचार पवित्र हो जाते हैं, उसके विचार बहुत अधिक सुविचार बन जाते हैं, उसके विचारों को संपूर्ण मानव जाति स्वीकार करने लगती है और उसके विचार को लेकर सभी प्रकार की आपदाओं से भी हम बच सकते हैं। तो गीता का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही योगी बन जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख से निकली है और भगवान कृष्ण योगेश्वर थे। यत्र यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुधरा, ये बार बार कहा गया कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ जहाँ पार्थ धनुधर है, वहीं विजय है, ध्रुवा नीति है और ध्रुवा मति भी है। तो गीता का अध्ययन प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में बहुत अधिक अनिवार्य है। और आज का युग वह युग है जहाँ नैतिक शिक्षा की बहुत अधिक अनिवार्यता है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है, क्योंकि वो सद्गुणों से युक्त है, भाईचारे से युक्त है, ईमानदारी से युक्त हो और बहुत अधिक सहयोग से युक्त हो, कर्म से युक्त हो, कर्तव्य बोध से युक्त हो, अपने आत्म संयम से युक्त हो, सहिष्णुता से युक्त हो। वही नैतिकता हमारे लिए एक युग का निर्माण कर सकती है और वही व्यक्ति युग दृष्टा कहलाता है जो इन नैतिक गुणों से युक्त होता है। और जब व्यक्ति नैतिक गुणों से युक्त होता है
तो वो नीति कर सकता है, नीति में रुचि ले सकता है और नैतिक गुणों के माध्यम से अपना उत्थान कर सकता है। तो अपना सेल्फ उत्थान जो करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपना दीपक खुद बनना है, अपने कार्य खुद करने हैं, तो व्यक्ति में कुछ नैतिक गुणों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी नैतिक शिक्षा हमें भगवत गीता के माध्यम से प्राप्त होती है। और नैतिक शिक्षा आज के युग में क्या, प्राचीन युग में भी बहुत अनिवार्य थी, आज भी बहुत अनिवार्य है और आगे आने वाले युगों में भी बहुत अनिवार्य होगी, क्योंकि ये वे गुण हैं जो चिरस्थायी हैं और ये वे गुण हैं जो प्रत्येक मानव में होने चाहिए। ये वे गुण हैं, उसमें सहिष्णुता भी होनी चाहिए, सद्गुण भी होना चाहिए, उसमें बुद्धि भी होनी चाहिए, उसमें निरहंकारपना भी होना चाहिए। अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है व्यक्ति का। तो उस सारी समस्याओं से दूर होकर नैतिक शिक्षा और नैतिक गुण भगवत गीता के माध्यम से हमें कैसे सिखाए जाते हैं और किस प्रकार से भगवत गीता हमारे अंदर एक चरित्र के निर्माण में सहायक होती है, यह हम आज सीखेंगे। तो नैतिकता की बहुत अनिवार्यता है और नैतिक शिक्षा से अभिप्राय है क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कैसे व्यवहार करें समाज में जिससे कि उसकी प्रशंसा हो, निंदा ना हो, कोई व्यक्ति उस पर लांछन ना लगा सके, कोई व्यक्ति उसको प्रताड़ित भी ना कर सके। ना हमें किसी का बुरा करना है और ना हमने अपना बुरा होने देना है। जो व्यक्ति हमारा बुरा करने की सोच रहा है, हमें उसके लिए भी प्रतिकार करना बहुत अधिक अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में कहा गया शठे शाठ्यम समाचरेत। धूर्त की धूर्तता को उसकी धूर्तता से ही खत्म करना है। जो उपाय उसने अपनाए हैं हमें परेशान करने के लिए, हमें भी वही उपाय अपनाने हैं। सुख शांति अहिंसा अपनी जगह है, लेकिन शत्रु को कभी भी कमजोर हमने नहीं समझना है। और आचरण क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और इसके लिए भगवत गीता में कर्मों की भी पूरी गति बताई गई है कि निषेधात्मक कर्म कौन से हैं, सकारात्मक कर्म कौन से हैं, क्या हमें करना है और क्या हमें निषिद्ध है, उन कर्मों को हमें छोड़ना है। और इन कर्मों के अनुसार क्या इन मानवीय मूल्यों के आधार पर हमने अपना जीवन कैसे चलाना है, ये नैतिक शिक्षा हमें पूर्ण रूप से सिखाती है। क्योंकि जीवन है तो उसके साथ ईश्वर ने हमें मूल्य भी प्रदान किए हैं, और मूल्य, जीवन मूल्य, वह अनमोल धरोहर है जो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। यदि उन मानवीय मूल्यों के अनुरूप हम चलेंगे तो हमें स्वयमेव नैतिक शिक्षा आ जाएगी, और नैतिक शिक्षा के आने से हमारा बहुत सामान्य रूप से बहुत शांति रहेगी, बहुत सुख रहेगा और बहुत अधिक समृद्धि हमें प्राप्त होगी। क्योंकि व्यक्ति समृद्धि के उपाय भी तभी कर पाता है जब वो सुख और शांति से युक्त होता है। यदि आंतरिक शांति होगी उसके मध्य में, तो वो आगे और अच्छा प्रयास कर पाएगा। और यदि उसका मेंटल पीस ही नहीं होगा तो वो फ्यूचर प्लान कैसे बना पाएगा, फ्यूचर उन्नति कैसे कर पाएगा, इतनी अधिक प्रमोशंस कैसे ले पाएगा। और आज का युग जो प्रतिस्पर्धा का युग है, जहाँ एक एक पोस्ट के लिए लाखों लोग लगे हैं, उस युग में कैसे जी पाएगा यदि वो सकारात्मक नहीं होगा, यदि वो मानव मूल्य से युक्त नहीं होगा, यदि उसको यही नहीं पता होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समाज में व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो हमारी नीति शिक्षा, नैतिक शिक्षा, हमारे नैतिक मूल्य हमें ये सिखाते हैं कि हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या व्यवहार हो जिससे हमारी निंदा ना हो, हमारी प्रशंसा हो, और कैसा हमने आचरण करना है, हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी किन चीज़ों से निवृत्ति होनी चाहिए, किन चीज़ों से हम परे रहें, किन चीज़ों को अपनाएं और कैसे अपना आत्मिक उत्थान कर पाएं, यह नैतिक शिक्षा हमें सिखाती है। और नैतिक शिक्षा से अभिप्राय सद्गुण भी हो, सहिष्णुता भी हो, आत्मबोध भी हो, समत्व की भावना भी हो, और सकारात्मक प्रवृत्ति हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें हमारा कर्तव्य बोध हो। कर्तव्य बोध जब हमें रहेगा तो हम गलत कार्य की तरफ नहीं जाएंगे।
और कर्तव्य बोध के माध्यम से हम अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अब हम विचार करें कि विद्वान नैतिक शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे समक्ष है, विवेकानंद जी ने कहा कि नैतिक शिक्षा वह है जो हमें आत्मिक शांति उपलब्ध कराती है, जो हमें चिंताओं शोक से दूर कराती है और हमें बहुत अधिक आगे बढ़ने में सहायता करती है, हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। और किसी भी दर्शन को हम उठा लें तो सभी दर्शन हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। पूरा कथा साहित्य हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। पूरा साहित्य, लिटरेचर, किसी भी तरह का लिटरेचर हो, किसी भी भाषा का लिटरेचर हो, क्योंकि भाषा अपने आप में संपूर्ण तभी होती है जब वो शिक्षा प्रदान करती है, जब वो ये बताती है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावण आदिवत। राम आदि की भांति कार्य करना है, रावण आदि की भांति कार्य नहीं करना है। जीवन जीना है तो ऐसे जीना है कि पीढ़ियां की पीढ़ियां हमें याद रखें। और हमें याद कैसे रखेंगी? जब हमारे अंदर नैतिक गुण होंगे, जब हमारे अंदर नैतिक शिक्षाएं होंगी और हमारे उन शिक्षाओं का प्रतिफलन हम में दिखाई देगा। खाली शिक्षाओं को ग्रहण करने से नहीं, उसको क्रियान्वयन भी करना है, उसको आगे भी बढ़ाना है और उसका प्रतिफलन हमारे व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व से कोई नेगेटिविटी नहीं झलकनी चाहिए। हम कितने ही विद्वान हो जाएं, यदि हमारे व्यक्तित्व से नेगेटिविटी झलकती है तो सारा किया दिया बराबर है, कुछ भी असर नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव है, प्रतिफलित हो रहा है कि नैतिक शिक्षा से युक्त है, तो हमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। तो हम जीवन जीने के सारे उपाय इस तरह से करें कि विभिन्न विद्वान जैसे कहते हैं, अच्छे चरित्र के निर्माण में, अच्छे जीवन के निर्माण में। और नैतिक शिक्षा व्यक्ति को बहुत अधिक उन्नति करवाती है, आत्मिक उत्थान कराती है। और इस नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम अपने अंदर सभी सद्गुणों का विकास कर सकते हैं, हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए, व्यक्तित्व तो एक ऐसी छाप है, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी भी बड़ी पद पर के लिए जाएंगे या फर्स्ट इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे, तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है, आपके व्यवहार को देखा जाता है, आपके बोलने चालने के ढंग को देखा जाता है, आपके एटिकेट्स को देखा जाता है, आपके उत्तर देने की शैली को देखा जाता है। तो नैतिक शिक्षा हमें ये भी प्रमाणित करती है, ये भी सिखाती है हमें कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सद्गुणों का विकास करना है, मानवीय मूल्यों को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपकी सीट के दैट साइड जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं, वो आपको पूरा परख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को भी देख रहे हैं, आपके हाव भाव को भी देख रहे हैं, आपके उत्तर देने की क्षमता को भी देख रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने खाली पढ़ा है या उस पढ़े को समझा भी है। खाली ज्ञान नहीं है इसमें, उसको कितना समझ पाया है, ये उसको कैसे व्याख्यायित कर रहा है, कैसे बता रहा है। ये चीज़ें हमें नैतिक शिक्षा ही प्रदान करती है। तो नैतिक शिक्षा को पढ़कर, समझकर, अपने जीवन में प्रयोग लाकर, क्रियान्वित कर कर ही हम नैतिक शिक्षा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और हमारे सभी ग्रंथ, हमारे सभी प्राचीन धरोहर नैतिक शिक्षा में हमें बहुत अधिक निपुण बनाते हैं, हमें आत्मबोध सिखाते हैं, हमें कर्तव्य बोध सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, हमें अपने कर्तव्य को निभाना सिखाते हैं और कर्म में बहुत अधिक रुचि रखना सिखाते हैं। तो कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो हमें निष्कर्मण्यता की तरफ ले जाता है। लेकिन भगवद गीता वह ग्रंथ है, वह सागर है जिसमें जितना ज़्यादा अवगाहन कर लेंगे, जितना ज़्यादा डूब लेंगे, उतने अधिक मोती, अनमोल तत्व हमें हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। और हमारा काम क्या है? उन अनमोल तत्वों को, उन अनमोल मोतियों को संचित करना, संचित करके अपनी युवा पीढ़ी को देना। और युवा पीढ़ी का कर्तव्य है अपने से छोटी पीढ़ी को देना। और हमारा कर्तव्य है, हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है युवा पीढ़ी को देखकर, आगे बढ़ाकर उनको राह दिखाना, दिशा निर्देश करना,
फिर तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करते चले जाएंगे। और इसके लिए हमारी ज्ञान परंपरा विद्यमान है। और भारतीय ज्ञान परंपरा तो वह अनमोल धरोहर हमारे पास है, वह अनमोल मोती हमारे पास है, वो अनमोल तत्व हमारे पास है जो हमें हमारी जड़ों से जुड़ना सिखाती है। हम अपनी जड़ों से तभी जुड़ सकते हैं जब अपनी हम प्राचीन ज्ञान परंपरा की ओर दृष्टिपात करते हैं। और हमारी ज्ञान परंपरा एक से एक बढ़कर नैतिक शिक्षा हमारे लिए देने के लिए तैयार बैठी है। अब हमारा कर्तव्य है हम उनको ग्रहण करें, आगे बढ़ाएं, समाज में आगे दें, समाज को भी सिखाएं, अपनी युवा पीढ़ी को सिखाएं, अपने छात्रों को सिखाएं, अपने विद्यार्थियों को सिखाएं और उस श्रेणी तक पहुंचाएं, लोगों के जन जन तक, मन मन तक पहुंचाएं और इस रूप में पहुंचाएं कि लोग बहुत सहज रूप में उसको ग्रहण कर लें। और उन अनमोल तत्वों को देकर भारतीय ज्ञान परंपरा हमें नैतिक शिक्षा की तरफ मोड़ देती है। और बहुत अच्छी बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत मुख्य स्थान रख रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमारे छात्र, सबसे अच्छी बात यह है, विद्यालय और महाविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बढ़ चढ़ कर भारतीय ज्ञान परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं। और सभी विद्यार्थी बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा भी कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो सभी दर्शन, सभी तत्व, सभी वेद, सब उनके नैतिक तत्व, उनके अनमोल तत्व सभी को ग्रहण करना चाहते हैं। हमारी युवा पीढ़ी हर अच्छी बात को ग्रहण करना चाहती है, लेकिन तर्क सहित। उनको हर बात के लिए तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए। ये बात आप हमें सिखा रहे हैं तो इसका लॉजिक क्या है? इसलिए अध्यापकों का भी कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छे लॉजिक दें, पूर्ण लॉजिक दें और इस रूप में उनको नैतिक शिक्षा सिखाएं कि उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। तो हमारे वेद कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, हम शिक्षावली में हमें उपदेश दिया गया सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मां प्रमदाः। सबसे बड़ा उपदेश विद्यार्थियों के लिए दिया गया, सत्य बोलिए, धर्म का पालन कीजिए और स्वाध्याय से अलग मत होइए, उससे आलस नहीं करना है। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। ये आज के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा है कि जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी है, जिसके विषय में तुमने आगे अध्ययन करना है, अपने आप जो अध्ययन करना है, अपने आप जो समझना है। और सच में छात्र जब अपने आप अध्ययन करने लगते हैं, पढ़कर आए, बुक्स पढ़ी, पढ़कर आए, महाविद्यालय विश्वविद्यालय से पढ़कर आए, लेकिन जब वो स्वाध्याय करते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो अनेक नए तत्व उनको प्राप्त होते हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं होते। वो गहन तत्व भी उनके आगे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और वो अपनी सभ्यता और संस्कृति की मशाल लेकर आगे बढ़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सत्य के लिए बताती है, कर्म के लिए बताती है, अच्छी वाणी के लिए उपदेश देती है, सभी अच्छी बातों को बताती है, आत्मबोध के लिए, कर्तव्य बोध के लिए हमेशा शिक्षा देती है। भगवत गीता में ही कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहा जाए तो भगवत गीता का सारभूत श्लोक है यह श्लोक कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। और जहाँ ऐसा नहीं है कि तुम जहाँ तुम्हें फल नहीं मिला वहाँ तुम अकर्मण्यता की तरफ बढ़ जाओ, ना कर्म करने की तरफ बढ़ जाओ, नहीं, नेवर। हमेशा लगे रहो। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में, दोनों में एक साथ रहना ही योग है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये सबसे बड़ा उपदेश भारतीय ज्ञान परंपरा भगवत गीता के माध्यम से हमें देती है। दर्शन कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म के समान कोई भी हमारा बंधु नहीं है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित कहा गया, परहित, परहित मतलब दूसरों का हित करना और परोपकार करना, दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई के लिए लगे रहना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा यदि व्यक्ति में आ जाती है तो उसके लिए संपूर्ण संसार को विजयी करना मुश्किल नहीं होता। संपूर्ण संसार, संपूर्ण तत्व, संपूर्ण संपदाएं उसके समक्ष होती हैं। कहते हैं ना,
हम यदि सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हैं, उसके साथ कदम बढ़ाकर चलते हैं, उसमें विद्यमान नैतिक शिक्षाओं को लेकर चलते हैं, तो यदि हम अकेले भी चले हैं तो देख देख कर, सुन सुन कर, समझ कर, आत्मसात करके हजार लाखों कदम हमारी तरफ चल पड़ते हैं। यदि हम एक पहल संस्कृति की तरफ करते हैं तो लाखों कदम हमारी तरफ चल पड़ते हैं, और हम चरवेति चरेवेति और संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम के इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। सबको नैतिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं, और नैतिक शिक्षा रूपी सागर तो वह सागर है जो हमें भव सागर से पार करा सकता है। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा नैतिक शिक्षाओं से भरपूर है। उसमें कहा गया अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। उपनिषद कहते हैं अपने दीपक खुद बनिए, उठो, अपना कार्य खुद करो, अपने लिए नियम भी निर्धारित करो, अपना अनुशासन भी करो, अपना जीवन भी आगे चलाओ, और अहिंसा परमो धर्मा को अपना कर अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करो। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा भगवद गीता के माध्यम से हमें बहुत सी नैतिक शिक्षा देती है। और मैं बार बार कहती हूँ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतनी सुदृढ़ सुव्यवस्थित ज्ञान परंपरा प्राप्त हुई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवद गीता जैसा वह ग्रंथ प्राप्त हुआ है जिसके विषय में कहा गया, सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषदों का सार तत्व भगवान कृष्ण ने गीता में विद्यमान किया है। ऐसे प्रस्तुत किया है, इस सहज संवाद शैली में प्रस्तुत किया है कि वो न केवल अर्जुन के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए होकर अमर हो गया है। सभी तत्व, सभी धारणाएं, सभी अवधारणाएं, सभी तथ्य भगवद गीता में संपूर्ण तर्कों सहित विद्यमान है। और वह तर्क जो आज की युवा पीढ़ी चाहती है। यह बात है तो इसमें तर्क क्या है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों करूं, ऐसा होने पर पे ये संभावना आ जाएगी, तब उसको कैसे निवारित करूंगा, ऐसा होने पर तो यह तत्व। तो बार बार अर्जुन की शंकाएं उठती रहीं, और भगवान कृष्ण अपने ज्ञान से, अपने मुखारविंद से उसकी प्रत्येक समस्या का निवारण करते रहे। और इस प्रकार से निवारण किया कि अंत होते होते उसकी सारी शंकाएं मिट गई, सारे तर्क मिट गए, सारे मिथ्या बात मिट गई, सारी विभ्रम मिट गए, और वो नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा यह कहकर बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि अर्जुन, तो मैं बार बार कहती हूँ, प्रतिनिधि है आज के युवा वर्ग का, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पड़ा है, जिसके सामने बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिंदगी को आगे भी ले जाना है, जीवन में आगे भी बढ़ना है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत है, हमें घर परिवार समाज सब में एक संतुलन भी बनाकर रखना है। और वह संतुलन बनाने के लिए भगवद गीता में विद्यमान नैतिक शिक्षा हमारी बहुत सहायता करती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमें परिवार में, समाज में और अपनी उन्नति में संतुलन बनाना है। क्योंकि व्यक्ति या तो परिवार को संभाल ले, या समाज को संभाल ले, या अपनी उन्नति कर ले। ये बात आज के युवाओं में, क्षमा करना, बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो सेल्फ उन्नति भी करनी है, अपना उत्थान भी करना है, अपने आप को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन आत्मबोध से भी बनाना है, एक बैलेंस भी बनाकर रखना है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में भी रहना है, समाज के नियमों का भी पालन करना है, परिवार में भी रहना है, परिवार के नियमों का पालन भी करना है, और परिवार में रहते हुए, सबके साथ सहयोग से रहते हुए कैसे हम अपने नैतिक शिक्षा के माध्यम से अपना उत्थान कर सकते हैं। और मेरा ख्याल से बहुत आसानी से उत्थान कर सकते हैं यदि हम अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों को, अधिकारों को तो ले ही लें, कर्तव्यों को भी यदि हम एक बैलेंस रूप में पूरा करते हैं, तो हम अपना समाज का, परिवार का और देश का उत्थान करने में समर्थ हो पाते हैं। हम सभी की उन्नति कर पाते हैं, और तीनों प्रकार की उन्नति कर पाते हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। और उसके लिए भगवद गीता हमें एक दिशा निर्देश करती है, एक ऐसा दिशा निर्देश करती है जो बार बार कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो,
आगे बढ़ो। नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम नित्य प्रति कर्म करो। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कर्म बहुत बड़ा है अकर्म से, क्योंकि अकर्म में तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, लेकिन कर्म करते रहोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ चूमेगी। कहा जाता है ना कि यदि हम दाएं हाथ से कर्म करते हैं तो बाएं हाथ में सफलता हमें प्राप्त होती है। तो कर्म तो इन एनी केस हमें करना ही करना है। और भगवत गीता का यह संदेश सबसे बड़ी नैतिक शिक्षा है कि जब तक कर्मशील नहीं बनोगे, कर्तव्य का बोध नहीं करोगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, आत्मसंयमी नहीं बनोगे, सदाचारी नहीं बनोगे, तब तक आप नैतिक शिक्षा के माध्यम से भगवत गीता के उपदेशों का कुछ भी पालन नहीं कर रहे, यदि आप नैतिक शिक्षा और कर्म का उपदेश उसमें से ग्रहण नहीं कर रहे। तो भगवत गीता में यह सबसे बड़ा नैतिक शिक्षा दी गई कि व्यक्ति को कर्म करना है, कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना है। और कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने के लिए यदि समस्याएं भी आती हैं, पग पग पर बाधाएं भी आती हैं, बहुत सारे विघ्न भी आते हैं, बहुत सारी आपदाएं भी आती हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। अपने कर्तव्य पथ पर अडिग भाव से अग्रसर रहना है। और यह संदेश मेरे विचार में आज के युग के युवाओं के लिए, आज के युग में बल्कि हम सब के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। क्योंकि नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है, नीति सिखाता है। नीति से अभिप्राय गलत अर्थ नहीं है, नीति वह प्लानिंग है। नीति इज व्हाट? प्लानिंग। वह प्लानिंग, वह व्यवस्था, वह बोध, वह हमारी व्यवस्था, वह अनुशासन, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में अपनी कार्यशैली को, अपनी कार्य पद्धति को, अपनी कार्य क्षमता को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम अपनी कार्य क्षमता को बहुत आगे बढ़ा लेते हैं किसी प्लानिंग के माध्यम से, किसी बहुत अधिक सुव्यवस्था के माध्यम से, बहुत सुविचारों के आने के माध्यम से, तो हमारी वह उन्नति और अधिक बढ़ सकती है, चौगुनी भी हो सकती है, दुगुनी भी हो सकती है। हम वो मैंने कहा ना, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी प्रकार के उत्थान के उत्तरदायी बन जाते हैं, हकदार बन जाते हैं, और हमें वह अवश्य ही प्राप्त होता है। तो हमारी नैतिक शिक्षा हमें पग पग पर आगे बढ़ने का उपदेश देती है, हमें बार बार चरैवेति की शिक्षा देती है। और भगवत गीता वह ग्रंथ है जो नैतिक शिक्षा के माध्यम से हमें कर्तव्य बोध कराकर, हमें आत्मानुशासित बनाकर, और बहुत सारे गुण हमारे भीतर समन्वित करके, समाहित करके हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।